हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, तो हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी पर्व की। मित्रों, इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 19 सितंबर रविवार 2021 को पड़ रहा है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी के पर्व को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता दी गई है। मित्रों, इस दिन आपको शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। और मित्रों, इस साल तो यह पर्व अति शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन बुद्ध्यात्मक योग बन रहा है। मित्रों, इस साल अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान सूर्य, शनि और बुध तीनों एक साथ ही कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे यह बुद्ध्यात्मक योग बन रहा है। और इस दिन भगवान की पूजा करने से, उनकी पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए अनंत चतुर्दशी के पर्व के दिन पूजा करने को काफ़ी महत्व दी गई है। भगवान विष्णु को यह व्रत समर्पित है और इस व्रत को महाभारत के काल के समय से ही देखा जा रहा है। जब अनंत चतुर्दशी के पर्व के दिन युधिष्ठिर ने पांडवों के अच्छे दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर इस व्रत को किया था, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। यह व्रत हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया गया। इस मौके पर श्री हरि की पूजा की जाती है। इस व्रत में पुरुष दाएं जबकि स्त्रियां बाएं हाथ में रक्षा सूत्र अनंत धागा को ग्रहण करती है। अनंत चतुर्दशी में शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए जान लेते हैं कि इस व्रत क्या किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और हम यह व्रत आसानी से कर सके। तो मित्रों, आपको ख्याल रखना है कि अनंत चतुर्दशी के लिए अनंत चतुर्दशी में शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही नमक से बनी हर वस्तु को आप दूर रखें। नमक का प्रयोग इस व्रत में कभी भी ना करें। यह भगवान विष्णु को प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करें कि आपके अनंत चतुर्दशी व्रत में विघ्न पड़े। तो आपको ख्याल रखना है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत आपको अनंत धागे की होती है। तो आपको रक्षा सूत्र लाना है और उसमें 14 गांठ वाले, आपको ख्याल रखना है कि रक्षा सूत्र जो है उसमें 14 गांठ होनी जरूरी होती है। तो आपको हमेशा 14 गांठ वाले रक्षा सूत्र को ही लाना चाहिए। और आप चाहे तो इसे खुद ही बना सकते हैं। आपको करना यह है कि इस व्रत में अनंत विशेषकर आटे और फलों के दान का विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, आपको हमेशा अनंत चतुर्दशी के दिन आटे और फल का दान करना चाहिए। ऐसे में पूजा में जिस गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह शुद्ध और नया होना चाहिए। रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल में आने वाले आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। पूजा के लिए या तो आप खुद आटा तैयार करें या फिर नया खरीद ले। ऐसा ही कुछ मीठा बनाने के लिए शुद्ध चीनी और दूध का ही इस्तेमाल करें। आपको इस व्रत में हर वस्तु को शुद्ध रूप से ही लेना है। इसमें कोई भी पुरानी वस्तु ना ले। और आपको प्रसाद के रूप में जो भी मौसमी फल मिल रहा है वो पूजा में और दान के लिए जरूर ले। यह काफ़ी शुभ माना गया है। साथ ही में आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप वह भी खरीद ले, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के पर्व में भगवान विष्णु की पूजा ही की जाती है। मित्रों, इसके अलावा आपको पूजन में रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य का होना अनिवार्य माना गया है। तो आपके पास यह नहीं है तो आप भी इसे खरीद ले। अनंत चतुर्दशी में व्रती को एक बार ही भोजन करना चाहिए और इसी से जुड़ी सामग्री को ब्राह्मणों को देने की परंपरा को माना गया है। तो आपको यह सारी वस्तुएं ब्राह्मण को दान में देनी है जो आपके पूजा में इस्तेमाल की गई है, जिससे आपके व्रत की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें आपको शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। अनंत चतुर्दशी के पर्व से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके घर में धन धान भरा रहता है। तो आपको हमेशा अनंत चतुर्दशी के पर्व में शुद्धता का ही विशेष ख्याल रखना है। मित्रों, आपको यह व्रत काफ़ी ध्यान से करना चाहिए और इसके सभी नियमों को पालन करना चाहिए। मित्रों, आपको ख्याल रखना है कि व्रत करते समय आप सारे नियमों का पालन करें और संयम के साथ ही व्रत करें। तो मित्रों, यह थी हमारी अनंत से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।